Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स को डेप्थ में समझ रहे हैं, है ना। दोस्तों आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है ये है डेली एसआईपी। ये एसेट प्लस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है एसेट प्लस ने, दैट्स अ डेली एसआईपी, है ना। हम एसआईपी को रेगुलर बेसिस में डेली बेसिस पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर ऑप्शन है इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों समय को नहीं खराब करते, सीधे हम लोग टॉपिक पर अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पे होती रहे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेली एसआईपी। दोस्तों एसआईपी क्या है इसको स्टार्ट करने के पहले दोस्तों एसआईपी मींस क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली एसआईपी इज अ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, है ना। सिंपल सा एसआईपी मीन जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल पे लगातार इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एसआईपी। ठीक, अब आप देखें डेली एसआईपी क्या हो गया। मतलब क्या होगा, जो हम इंटरवल्स की बात कर रहे थे, एक फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इंटरवल यहाँ पर है डेली बेसिस पे। अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट हम डेली बेसिस पे को इन्वेस्ट करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये डेली एसआईपी है। ठीक, आप समझिए किस टाइप के लोगों के लिए बेहतर है, इसको देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों डेली एसआईपी क्या बेनिफिट्स है? माइक्रो इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दोस्तों देखिए कुछ हम लोग जो सोसाइटी है डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलकर बनती है ना। कई टाइप के छोटे यहाँ पर ऐसे व्यापारी हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं रहती है। आप देखें माइक्रो इन्वेस्टिंग माइंडसेट जिनका है, जिनको छोटा छोटा अमाउंट रोज लगाना है, आप उनके लिए बेहतर अमाउंट इन्वेस्टमेंट है। 3000 पर मंथ एक को इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप 100 रुपीज़ पर डे इन्वेस्ट करते रहे। 100 रुपीज़ पर डे निकालना थोड़ा सा आसान रहता है ना। तो जिनका माइंडसेट माइक्रो इन्वेस्टिंग का है उनके लिए बेहतर है, वो इसका एसआईपी का एक बेनिफिट हो सकता है। बेटर सूटेड फॉर द क्लाइंट्स विद डेली कैश फ्लोज। जो हमारे छोटे व्यापारी, जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं, जिनके पास कोई इनकी मंथली इनकम नहीं, प्लान नहीं है, कभी इनकी सैलरी नहीं आती है ना, उनके लिए बेहतर। मान लीजिए रोज वो 100 रुपीज़, अब तो कई फंड्स ऐसा अवेलेबल हैं जो 100 रुपीज़ पर डे पे भी अवेलेबल है। कई फंड्स ऐसे भी जो 20 रुपीज़ पर डे पे भी अवेलेबल है ना। अभी हम आगे आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी स्लाइड्स में। आप समझे उन लोगों को, मान लीजिए किसी को 100 रुपीज़ पर डे इन्वेस्ट करना है, 20 डेज उसने इन्वेस्ट किया, 22 डेज, जितनी मार्केट अपनी ओपन होती है इन्वेस्टमेंट के उतने ही दिन का रहेगा। मान लीजिए 20-22 दिन इन्वेस्टमेंट रहता है तो 2-2,500 रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये एक अच्छा मोड हो सकता है फॉर उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे क्लाइंट जो लोग डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना। और देखें रिड्यूस वोलेटिलिटी। दोस्तों वोलेटिलिटी रिड्यूस कैसे होता है? जैसे मान लिया आपने आज इन्वेस्ट किया फर्स्ट ऑफ मंथ को, अब मान लिया 2 या 3 तारीख को मार्केट सडनली को ड्रॉप आता है ना। तो ये जो ड्रॉप आएगा तो आपका फिर से इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर से मान लीजिए मार्केट गिरती है तो आपका फिर से एक इन्वेस्टमेंट पहुंच, जो कि आप डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपकी एवरेजिंग होगी इन्वेस्टमेंट की वो आपकी नीचे कॉस्ट पे होती रहेगी, है ना। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो कि मार्केट की वोलेटिलिटी थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल पे मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो फॉर रिड्यूसिंग वोलेटिलिटी इट्स वन ऑफ द गुड ऑप्शन डेली एसआईपी एंड मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट गैप्स, है ना। दोस्तों मान लीजिए कोई मंथली एसआईपी कर रहा है, उसकी मान लीजिए एक मंथ की एसआईपी किसी कारणवश उसकी मिस हो जाती है, तो जो अब मार्केट में जो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया एक मंथ के बाद वो अगले तीसरे मंथ जाके होगा, मतलब 2 मंथ का उसका बड़ा गैप होता है। अब बस अगर माई चांस डेली एसआईपी आपकी एक दिन की मिस होती है तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा उसमें, नेक्स्ट डे आपका फिर से इन्वेस्ट हो जाएगी। तो वो मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट गैप्स ऑल्सो with the help of daily SIP. It's again one of the good benefit of daily SIP. नेक्स्ट देखिए दोस्तों किसके लिए ये बेहतर है डेली एसआईपी? सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेस, जिनकी अपने बिजनेस ओन जो करते हैं, छोटे छोटा बिजनेस जो ओन करते हैं, वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है। जिनकी कोई मंथली कोई सैलरी उनकी फिक्स नहीं कमानी है, उनके लिए बेहतर है। इनका कोई रेगुलर इनकम प्लान नहीं है कि हर मंथ उनको पैसा इतना आता हो, उनके लिए बेहतर है ना। डेली एसआईपी ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी
अलाइंड विथ फ्लक्चुएशंस ऑफ कैश, जिनके कैश फ्लो में फ्लक्चुएशंस है, आज 200 आ रहा है, कल 500 आ रहा है, परसों 1000 रुपीज आ रहा है, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है ना। और यंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया हुआ है, कोई कॉलेज पास स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मान लीजिए ट्यूशन्स ले रहे हैं, है ना, उनको क्या 100 रुपीज मान लीजिए इन्वेस्ट करना है रोज का, उनके लिए वो बेहतर ऑप्शन है। उनको वो अमाउंट निकालना आसान रहता है एज कम्पेयर टू अ बिग इन्वेस्टमेंट इन मंथली बेसिस पे, उनके लिए बेहतर है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने कैरियर स्टार्ट किया उनके लिए बेहतर है। और इन्वेस्टर्स हु ट्रैक मार्केट फ्रीक्वेंटली, मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग मार्केट कई समय पे एक्टिव इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो हम लोग का एक माइंड से, मान लीजिए मेरी SIP 1 तारीख को कटनी है, मेरे SIP 1 तारीख को एक फंड मेरा मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, सडन मार्केट में 2 या 3 अच्छा फॉल होता है, तो कहने कि हम लोग के मन में ये बात आती है, दिमाग में आता है यार आज मेरा पैसा अगर मार्केट में जाता तो एक थोड़ा सा कोशिश होता है कि बॉटम हल्का सा बॉटम में मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता। ऑल्दो दोस्तों ये जो सोच है लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस का लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी हम क्योंकि मार्केट को रेगुलरली ट्रैप करते हैं, रेगुलर को उसको मार्केट को देखते हैं, तो ये हमारा माइंडसेट होता है कि हमें एक जैसे मार्केट गिरती है तो मेरा पैसा कुछ ना कुछ वहां पर जाना चाहिए। तो उस टाइप के एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए भी डेली SIP वन ऑफ द बेस्ट वे। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, दोस्तों जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो रिटायरीज हैं, मान लीजिए कोई रिटायरीज, उसको अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक, अब एक साथ ना इन्वेस्ट करके अगर वो डेली SIP करके टुकड़ों में इन्वेस्ट कर देगा, तो जो उसका इन्वेस्टर, मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, उसने उसको 5,000 के ब्रेकअप में इन्वेस्ट कर दिया डेली SIP करके, तो उससे क्या उसका पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है वो नीचे एवरेजिंग होकर इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसका जो एक साथ पैसा जो उसका मार्केट में जाने वाला था, सडन कोई गैप आ जाता, वो सारे रिस्क से वो फ्री हो जाता है। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे विद डेली SIP। दोस्तों ये कुछ डेली SIP के फैक्ट्स थे, और SIP को अगर आपको इन डेप्थ में समझना है तो मैंने इसका लिंक दिया हुआ, उसको जरूर देखें, वहां से आपको SIP को अच्छे से समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये था दोस्तों डेली SIP को लेके, आप इसको समझे जाने, तब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।